हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 नेहा अलार्म क्लॉक का पार्ट 2। मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 बना दिया है। मैंने पार्ट 1 में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़े में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके फटाफट से पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जहाँ तक मुझे पता है आप लोग ने तो देख लिया होगा। आप लोग बहुत गुड बॉय या फिर गुड गर्ल हो। तो अगले वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो से हमें इसके क्वेश्चन आंसर देखने और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस देखने हैं। तो आइए दाव ले अपने क्वेश्चंस को और अपने इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो लिखा है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट टाइम डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। तो हर रोज़ सुबह नेहा का जो क्लॉक था, मतलब बताया जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रोज़ सुबह नेहा का क्लॉक कितने बजे रिंग करता था। 4 o'clock रिंग करता था, 4 o'clock रिंग करता था, 9 o'clock रिंग करता था या फिर 6 o'clock। तो चलिए आप लोग ने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर होगा 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड द बर्ड से, मतलब बर्ड्स क्या कहती हैं उस लड़की को। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा वेकअप। बर्ड्स उस बच्ची को वेकअप कहती हैं। उस बच्ची को किसको? नेहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप एट सेम टाइम एवरी डे। मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको रोज उठने में मदद करता है। बॉडी क्लॉक है, आपकी आइज़ है, आँख या फिर फीट है। तो मतलब आपके पैर है। तो बताइए। आंसर आपने कर दिया होगा आवर बॉडी क्लॉक। ए आंसर होगा। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें वर्ड्स इधर उधर करके दिए गए हैं तो हमको उसको सही ऑर्डर में करना है, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। आपको देखिए ILESM का स्माइल लिखा गया है तो आपको MRALA का पूछा गया है और उसी की तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो लिखा है इसका क्या होगा? सोचो। वेरी गुड। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका होगा अलार्म। नेक्स्ट का होगा क्लॉक। नेक्स्ट का होगा मॉर्निंग। वुडविन का होगा विंडो। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों छोड़ा है। तो ये भाई थोड़ा आपके लिए है, ये होमवर्क है आपका। और ये बाकी सारे तो मैंने करा दिए हैं। ये इसका है, ये तो इसका है और ये आपका होमवर्क, ये आपको खुद से बनाना है भाई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Listen to the sound around you when you are on your way to school. Discuss with your friends sound that you heard. Listen then there. तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। इसमें हमें बताया जा रहा है साउंड यू हर्ड, मतलब आप अपने घर से स्कूल जाते वक्त जो साउंड सुनते हो वो आपको इसमें फिल करना है। तो जो साउंड आप सुनती इस वाली कॉलम में मैं आपको बता देता। इस वाली कॉलम में जो आप साउंड सुनते, मतलब जो आप साउंड सुनते हैं। और इस कॉलम में जो आपका फ्रेंड साउंड सुनता है, जो मतलब आपका फ्रेंड साउंड सुनता है घर से स्कूल से आते हुए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो इस कॉलम को पहले साउंड यू हर्ट्स हम लोग कॉलम फिल करते हैं। हम लोग दोनों देखते चलते हैं, ठीक है। तो आते वक्त हम लोग क्या सुनते हैं? गाड़ी का हॉर्न। उसके बाद ट्री, तो बर्ड्स चिरिप करती हैं, चिरिप, ठीक है। तो और आपका दोस्त क्या सुनता है? वो भी जब वो घर से स्कूल आता है तो वो भी क्या सुनता है? वो कौवा की आवाज़ सुनता है। तो मिट्ठू हम लोग लिख सकते हैं। कौवा की नहीं, सॉरी, पैरोट की। और एक और आवाज़ सुनता है काव। और फिर हम लोग यहाँ से, मैं घर से जाते हुए
कौन कोई और साउंड सुनते हैं तो न्यूज़पेपर का, वेजिटेबल मैन का, तो ये सारे साउंड लिख लेते हैं तो हम लोग ओनियन का साउंड सुन सकते हैं। तो ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सब्जी वाले जाते होंगे तो ये कहते होंगे ना, ये प्याज ले लो, सब्जी ले लो, मटर ले लो, ये सब कहते होंगे ना, तो वही बताया, वही आप लोग भी लिख सकते हो। और आपको जो फिर इस वाले कॉलम में आपका, इसमें आपका फ्रेंड का, फिर इसमें आपका, देखिए, फिर इसमें आपका, फिर इसमें आपके फ्रेंड का, फिर इसमें आपका, फिर इसमें आपके फ्रेंड का। तो ऐसे ही करते करते आप लोग ये कॉलम भी भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? तो अगर आपके घर में, विल यू कंटिन्यू, हाँ, अगर आपके घर में कोई भी क्लॉक नहीं, अगर आपके घर में जो अलार्म क्लॉक होता है जो बजता है, तो आप फिर कैसे उठोगे मॉर्निंग? हाउ विल यू वेक अप? तो आप फिर कैसे उठोगे? मान लो आपके घर में कोई भी क्लॉक नहीं है, एक दिन सारे क्लॉक घर से गायब हो जाते हैं, तो बताओ आप सुबह में कैसे उठोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या आप दिन भर सोते रहोगे जब तक अलार्म नहीं बजे, सोते जाओगे? नहीं, हम लोग उठ जाएंगे। तो इसका क्या आंसर मैं लिख देता, आंसर आप यहाँ पे, मैं इसका आंसर लिख देता नो। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे? नो। क्यों हमें फिर कौन उठाएगा? आवर बॉडी क्लॉक will wake up us, मतलब हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो हमें उठा देगा। ठीक है, हम दिन भर सोते नहीं रहेंगे। आप लोग भी मत सोना, ठीक है? आपका बॉडी क्लॉक आपको उठा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नोइंग द टाइम ड्यूरिंग डे? अगर आपके पास डिफरेंट वे क्या है कि आप ये टाइम को पता लगा। मान लो अभी तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपके घर में क्लॉक नहीं होगा तो क्या आप सोते रहोगे? तो आपने लिखा नहीं, हमारा बॉडी क्लॉक हमें उठा देगा। तो इसमें वही पूछा जाए कि आपके घर में अगर क्लॉक नहीं हो तो आप दिन में टाइम कैसे पता करोगे? कि आपको कहीं से तो पता करना होगा ना कि आपके घर में अगर क्लॉक ही नहीं है और आपको टाइम देख रहे हैं कि मान लीजिए आपकी क्लासेस चलने वाली है ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन ही क्लासेस चलती है ना, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं और आपको टाइम ही नहीं पता है। ठीक है, और मोबाइल का समझिए, मोबाइल अभी आपके पास है ही नहीं, अभी थोड़ी जब क्लास होगी तभी आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप कैसे टाइम पता करेंगे? आपके घर में क्लॉक नहीं है और आपको तुरंत टाइम पता करना है, तो आप कैसे टाइम पता करेंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग किसी से टाइम पूछ सकते हैं, हम लोग किसी आदमी के पास फ़ोन हो या फिर किसी के घर में क्लॉक हो तो हम लोग उससे टाइम पूछ सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग आपको दी गई है, इसको देखिए क्या लिखा है, फाइंड द हिडन वर्ड्स। अब आपकी फेवरेट चीज़ आ गई है, कुछ हिडन वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, तो उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए मिल के फाइंड आउट करते हैं। मैं पूरे नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत आपको करना है, मैं थोड़ा बहुत बस बता देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में कर देता हूँ, मॉर्निंग इसमें मदर किया हुआ है, तो मॉर्निंग हम लोग को ढूंढना है। मुझे तो मिल गया भाई, देखो एक मुझे वर्ड मिल गया, मॉर्निंग, एक मैंने कर दिया। नेक्स्ट है हॉलीडे, हॉलीडे भी मैं करने वाला हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे, तो हॉलीडे आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है हॉलीडे के बाद हंग्री, तो हंग्री ढूंढिए, हंग्री कर लेते हैं हम लोग, HUNGRY, हंग्री। तो बाकी सब आप लोग खुद से करिए। ठीक है, तो हम चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज लेट्स राइट है, इसमें दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम? तो किसने कि ये वर्ड्स किससे बोले? तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो ये किसने कहा था? वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यस, मम्मी ने कहा था उनकी। ठीक है, मदर को आप हु सेड में भर देंगे।
टू हूँ मतलब किसको कहा था मदर ने, उनकी मम्मी ने किस आदमी को कहा था, तो वो कहा था हमारी नेहा को कहा था। ठीक है, याद है ना। माँ हु वोक अप मी टुडे, तो ये किसने कहा, नेहा ने कहा। जब वो संडे को उठी थी, याद आ रहा है कुछ, कहानी भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए तो फिर से वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है। और उसने किससे कहा था, मदर से कहा था उसकी। ठीक है, मदर से। वाई डू यू स्लीप एट नाइट, ये किसने कहा था, ये जब वो उसकी मम्मी उससे सवाल पूछ रही थी तो बॉडी क्लॉक के बारे में बता रही थी, वो मदर ने कहा था। किससे कहा था, नेहा से कहा था। ठीक है, तो ये वाला भी बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को इससे वॉश वेयर से इसको पूरा बॉक्स फिल करना है। चलिए फिल कर लेते हैं। तो पहले हम लोग वॉश वेयर का यूज़ जानते हैं। तो वॉश कहाँ यूज़ होता है और वेयर कहाँ यूज़ होता है। वॉश होता है सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर चीज़ हो ना, या फिर ऐसे ही सिंगुलर कोई भी वन पर्सन हो तब। और वेयर कब यूज़ होता है, जब प्लूरल हो। ठीक है, प्लूरल में होता है वेयर। चलिए नेक्स्ट है ये। अब चलिए इसको भर लेते हैं। राम डैश ए गुड फुटबॉल प्लेयर, तो राम एक गुड फुटबॉल प्लेयर है, इसमें वॉश लगेगा। ठीक है, द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें वर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखो, वॉज मत लगा देना, इसमें वर लगेगा। क्यों, क्योंकि काउज है मतलब वो प्लूरल है। ठीक है, चलो बनाते हैं आगे। माई टॉयज मतलब टॉयज है तो टॉयज वर, क्यों, क्योंकि बहुत सारे टॉयज ब्रोकन है। और फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, उसकी जो फ्रॉक है वो बहुत लंबी है, तो इसमें वॉस। क्यों, क्योंकि एक ही फ्रॉक है, उसके फ्रॉक्स तो नहीं कहा गया। द मार्केट डैश क्लोज, तो इसका होगा वॉज। मार्केट्स तो नहीं कहा गया ना। द चिल्ड्रेन वर, वेरी गुड। वर क्यों होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन चाइल्ड एक बच्चे के लिए कहा जाता है, अगर चाइल्ड होता तब वाज लिखते ना, चिल्ड्रेन इसलिए हमने वर लिखा। नेक्स्ट है द फ्लावर डैश कीप्ड इन अ वेस, जो फ्लावर्स हैं वो किस में रखे हैं, वेस में, तो इसमें लगेगा वर। क्यों, क्योंकि फ्लावर नहीं फ्लावर्स लिखा है, तो क्यों, क्योंकि वो प्लूरल है। ठीक है, फ्लावर्स प्लूरल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड्स। ठीक है, तो नीचे कुछ फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये कुछ हमारे बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, उसको यहाँ पे फिल करना है। तो आपको बताना है आई लुक डैश ए डोर। ठीक है, मैंने डोर के अंदर देखा। ठीक है, डोर के अंदर देखा। आई लुक डैश ए कपबोर्ड, मैंने कपबोर्ड की क्या में देखा। ये पूरा दिया गया है, चलिए इसका फिल कर लेते हैं। तो आई लुक डैश ए डोर, तो इसके डोर में हम लोग क्या भरेंगे। आई लुक डैश ए डोर, हमने डोर के क्या में देखा, अंदर। ये डोर के पीछे देखा, तो इसका क्या होगा, बताओ। वेरी गुड, सब बच्चे बता रहे हैं, बिहाइंड। आई लुक डैश ए कपबोर्ड, मैंने कपबोर्ड के अंदर देखा, इसलिए होगा मैंने कपबोर्ड के अंदर देखा, इसलिए होगा इनसाइड कपबोर्ड। सेकंड वाला में आप लोग लिख देना, मैं बाहर लिख रहा। नेक्स्ट है आई लुक डैश ए बेड, मैंने बेड के अंदर देखा, नीचे देखा ना हमने बेड के, अरे यार अंदर। आई कुड नॉट फाउंड एनीवेयर देन आई कॉल्ड आउट, मैंने चिल्लाया, कॉल्ड आउट। Seru, my dog coming run me. I asked him to look for my book. He, तो शेरू क्या करता है बताओ, यहाँ पे चलो, यहाँ से देखो। शेरू बताओ। अब तो आपने सबने आंसर देख लिया होगा, वेरी गुड। शेरू पुल्ड आउट, PULLED, पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। ठीक है, तो हमने भर लिया, आप भी इसको अपने बुक में भर लीजिएगा। हेयर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन फ्रॉम रिलेटिंग टू क्लॉक, तो क्लॉक के बारे में कुछ हमें लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो क्लॉक का साउंड क्या होता है, उसका अनदर वर्ड पिक्चर, वर्ड इन योर लैंग्वेज।
तो साउंड हम लोग लिख लेते हैं। 1 सेकंड, हाँ चलिए साउंड ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बस। चलिए साउंड हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये पेन में चलते हैं। साउंड रिंग रिंग रिंग। अनदर वर्ड क्लॉक को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं ना। और हम लोग अपने वर्ड में भी घड़ी ही बोलते हैं भाई। उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्चर बनानी है, जो पिक्चर आप लोग खुद से बनाएंगे ओन। मेक ए सेंटेंस इसके बारे में बताना है। क्लॉक वेक अप मी इन 6 ये आप लोग इसमें से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा। क्लॉक वेक अप मी इन 6 मॉर्निंग। नेम डिफरेंट पार्ट टाइम्स, इसके डिफरेंट पार्ट लिखिए और उस टाइम बता दिए। टाइम आप कुछ भी लिख सकते हैं, 6:10, ठीक है 6:10 आप लोग लिख लीजिए। और सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता देता। क्लॉक वेक्स मी एवरी डे, क्लॉक वेक अप्स मी एवरी डे 6 in the morning। और पिक्चर तो भाई आपको खुद से बनानी है। तो चलिए मॉर्निंग ये अगला क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं। हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू इट। यहाँ पे मॉर्निंग वर्ड दिया गया है तो इसे रिलेटेड वर्ड लिख सकते हैं। जैसे सुबह में हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ हम लोग काम लिख सकते हैं, जैसे ब्रश लिख सकते हैं, ब्रशिंग। उसके बाद बाथिंग लिख सकते हैं हम लोग। गोइंग टू स्कूल लिख सकते हैं हम लोग, मतलब सुबह हम लोग स्कूल भी जाते हैं ना, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो और 2-3 वर्ड्स आप लोग को लिखने हैं। चलिए तो चलो गाइज यार यहाँ पे तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी माफिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिख के आ रहा है उसको टैप कर दीजिए और फिर जो घंटी आएगी उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे सबसे पहले आने वाले मैं भी जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जो भी मैं वीडियो डालूँ तो कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।